बैक टू माई व्लॉग। कैसे हैं आप सब। ये आप कपड़ों का अंबार देख रहे हैं। ये वाला कबर्ड मुझे क्लीन करना है, अच्छे से इसमें सारा कुछ रख देना है। लेकिन ये इतना ज़्यादा कपड़ा है कि देख के ही मेरी हिम्मत ख़त्म हो रही है। इसमें से कुछ कपड़े मुझे निकाल भी देने हैं थोड़ा सा दे दूँगी, और कुछ कपड़े पहनने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इन्हें तह लगाने के लिए मैं सोच रही हूँ मैं करूँ तो करूँ कैसे, कहाँ से शुरू करूँ। और ये मुझे खाना भी बनाना है, घर भी साफ़ करना है। मैंने ये इसे नीचे कर तो दिया है, लेकिन अब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है इसे दोबारा सही करने की। अम्मी सही कहा करती थी, अगर रोज़ तह लगा लगा के कपड़े रखोगे तो गंदा कभी नहीं होगा, बिखरेगा कभी नहीं। लेकिन ये चीज़ें बाद में समझ में आती हैं ना। हॉल का भी हाल कुछ ख़ास सही नहीं है, तो मुझे हॉल भी ठीक करना है। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। आज हसन बाथरूम में गया था तो वो सब कुछ लेकर वो बाहर आया, और सब कुछ वैसे ही बिखरा हुआ है। यहाँ कपड़े हैं धोने के लिए पड़े। बहुत ही बुरा हाल है इस वक्त मेरे घर का। और अब मुझे ये सारा कुछ क्लीन करना है। मेरे पास 1 घंटा है, मैं देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ। और आप भी बने रहिए, मिल के करते, मतलब आप देखेंगे मैं करूँगी ऑब्वियसली। अच्छा, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम ना मेड रख लो, तुम एक मेड रख लो। देखिए, ऐसा कुछ मेरी मेड रखने से लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं कभी उस इंसान को जज नहीं करती जो मेड नहीं रखता। मेड रखता है, ठीक है। अगर कोई इंसान मेड रखता है और वो अपने घर के काम भी मैनेज कर ले रहा है और मेड भी रख रहा है और उसको थोड़ी हेल्प हो जा रही है, तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे मैं लोगों को एक्सेप्ट करती हूँ ना कि ठीक है आपने मेड नहीं रखी, कोई बात नहीं, तो लोगों को भी मुझे इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छा ठीक है अगर आप नहीं रखती। बट कुछ लोग ना पता नहीं इस चीज़ को क्यों इतना पर्सनल ले लेते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें गलत साबित करने के लिए मेड नहीं रख रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों को काम करने का शौक़ होता है, कुछ लोग नहीं चाहते कि उनके घर में उनकी प्राइवेसी में कोई और आए, ठीक है। मैंने हमेशा अपने घर में मेड देखी है, तो मेरा ऐसे मेड से कोई ये नहीं है। अच्छा, एक बात और मैंने नोटिस की है। यहाँ पर मैं नौहा चला रही थी और हसन जो है नौहा पे मातम कर रहे थे। और ये देखिए सामने जो मैंने लाइट्स मंगाई थी, उस लाइट्स को उसके बटन जो भी उसका बल्ब नीचे टूट रहा है ना, वो हसन से उसको बहुत बचाना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसको लेके मुँह में डालने का भी ख़तरा रहता है। इसलिए हमेशा चोकिंग चीज़ें ना बच्चों से दूर रखें। अच्छा, ये देखिए ये वाला एरिया मैं क्लीन कर चुकी हूँ। अब मैं हॉल में थोड़ा सा पोछा मैंने लगा दिया है। हसन वहाँ पर आ चुका है। अब मेरा काम जो तेज़ी से हो रहा था अब वो धीरे धीरे होगा। और मैं आपको बताऊँ, ये इतना करने में मुझे हसन के आने के बाद 1 घंटा लगा, क्योंकि ये आया और ये आके मेरी गोदी में बैठ गया और ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। और ये मातम कर रहे हैं यहाँ पर नदीम सरवर की नौहों को सुनकर। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैंने एक चीज़ फ़ील की है कि हमारे यहाँ ना एक कहावत है कि औरत औरत की दुश्मन होती है, लेकिन मैं इस चीज़ को उतना समझती नहीं थी। बट मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। खुद सारी तकलीफ़ें झेली हैं, लेकिन जब दूसरी औरत उस तकलीफ़ को बयान करती है तो हमारे यहाँ औरतें कहती है अरे नहीं नहीं, हमारा तो बहुत आसानी से हो गया, हमने तो बहुत आसानी से ये किया वो किया। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि औरत जो होती है ना वो औरत की दुश्मन होती है, शायद इसीलिए कहा जाता है। देखिए, औरत ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरी औरत को उठाने वाली हो, उसको नीचा दिखाने वाली ना हो। ऐसी स्ट्रॉन्ग औरतों की ना हमें बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे मैं यखनी पुलाव बना रही थी। ये मैंने बिरयानी मसाला थोड़ा सा मिक्स किया है और सिर्फ खड़े मसाले डाले हैं। ये प्याज है, ये मसाला मैं पीस कर डालूँगी क्योंकि अदरक जो मुंह में आते हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा मसाला पीस कर ही डालती हूँ, खड़ा नहीं डालती। और यहाँ पर हमारी यखनी तैयार हो रही है। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे 1 घंटे पहले, और इस यखनी को मैंने धीमी आंच पर 45 मिनट रखा है। अभी आप देख सकते हैं कि इसका चिकन जो है वो छोड़ने लगा है, अपनी हड्डी छोड़ने लगा है, और साइड्स का जो तेल है ना, ऑयल, वो भी छूट गया है। ये मैंने चावल में मिक्स कर दिया, और चावल को मैंने बघारा नहीं था, सिर्फ हल्का सा नमक मिक्स किया था और उसमें मैंने मिला दिया। अब मैं इसे धीमी आंच पर छोड़ रही हूँ। किचन का हाल मेरे अभी भी बुरा है। और ये मेरी यखनी पुलाव बन के तैयार है, बहुत ही मज़े का बना था। फ्राई से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। ये थर्मल है और मैंने हसन के लिए मंगाई थी। ये कलरफुल में है और काफ़ी सही होती है। फ़र्स्ट क्राई से मैंने आज तक जितने भी कपड़े मंगाए हैं ना बहुत सही होते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बता रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है ना कि उनके कपड़ों में उनके जो फैब्रिक होती है उसमें ना रोए नहीं निकलते। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वो आप अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा बड़े साइज़ का लेके आप 1 साल आराम से पहना सकते हैं और ज़्यादा उस पर असर नहीं पड़ता धोने का। तो अगर आपको लेना है तो आप फर्स्ट क्राई को प्रीफ़र कीजिए।
शॉप से नहीं, आप अगर ऑनलाइन लेंगे तो आपको कूपन वगैरह भी मिल जाएगा, तो वो आप इजीली परचेज़ कर सकते हो और आपके लिए वो अच्छा भी पड़ता है। ठीक है, तो ज़ूडियो वगैरह आप ले सकते हो, बट वो बड़े लोगों के कपड़े के लिए बेटर होता है। लेकिन छोटे बच्चों का कपड़ा मैंने नोटिस किया है, ज़ूडियो के जो होता है उसमें 1-2 धुलाई के बाद से ना उसके रंग फेड होने लगते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ना, इसका फर्स्ट क्राई का जो कपड़ा होता है वो कभी भी बेकार नहीं निकलता। मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैंने वाइप्स ले लिए हैं। वाइप्स मैंने किसका लिया मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने बेबी हग का वाइप्स लिया है। बेबी हग का वाइप्स बहुत अच्छा होता है और ये बहुत अच्छे से सोख भी कर लेता है और चिपचिपाहट भी नहीं छोड़ता। पैक ऑफ 6 मैं इतना बड़ा इसलिए मंगाती हूँ कि ये मेरा 2 महीना 3 महीना आराम से चल जाता है। ठीक है, और ठंड के महीने में अगर ठंड है तो जाहिर सी बात है कि हम रोज़ हर टाइम बच्चे को धुला नहीं सकते, तो आप इससे वॉश कर, इससे साफ़ कर ले, बच्चा अच्छा खासा क्लीन हो जाएगा और उसे फ्रेश भी फील होगा। मैंने खुद अपने हाथ पे भी लगा कर देखा है, तो मतलब मुझे अच्छा फ़ील हुआ। तो कभी भी माँ जो होती है ना, तो आप कोई भी माँ है तो उस चीज़ को खुद पर इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको बेटर फील हो रहा है तो इंशाल्लाह आपके बच्चे को भी ठीक लगेगा। ठीक है, और माँ का इंस्टिंक्ट जो होता है ना वो सबसे स्ट्रांग होता है, इसलिए अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें और किसी की बातों में ना आए। अच्छा, ये मैंने रेक्सोना का शावर फ्रेश लिया है, मतलब ये डिओड्रेंट है और इसका मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये मैंने सिर्फ ये सैम्पल लिया है क्योंकि मैं रेक्सोना के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो मैंने सिर्फ सैम्पल लिया है। ये बहुत अच्छा है, तो यू कैन गो फॉर इट, बहुत अच्छा है, ले सकते हैं। मुझे मिंत्रा पर दिखा था ये, तो मैंने वहाँ से लिया था। मैं बहुत दिनों से खोज भी रही थी क्योंकि ये कहा जाता है कि आप जो सोप यूज़ करते हैं अगर आप उसका परफ्यूम या डिओड्रेंट या रोल ऑन यूज़ करने लगे ना, तो वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि आप एक जैसा स्मेल करते हो और स्मेल ना हमेशा सिग्नेचर होनी चाहिए। जो ऐसा नहीं कि बार बार बदलते हैं, तो अपनी स्मेल आप जो भी फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं वो आपका हमेशा सिग्नेचर होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। मैंने थर्मल लिया है हसन के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को ना एक ट्रिप बिहार की करनी है, तो हमें वहाँ पर इस तरह के थर्मल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ठंड वहाँ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं आगे से बंद करने के लिए, इसे आप रात में पहना के सुला भी सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि रात में ज़्यादा मोटे कपड़े हम नहीं पहना सकते बच्चे को, वो परेशान हो जाता है और डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो इसे थर्मल पहना कर अगर आप सिर्फ ब्लैंकेट डाल दें तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी और वो बेटर फील करेगा। तो ये मैं करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। तो जी यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखें।